अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। आप आवाम में अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम सकीना फलाह है और मेरे बाबा का नाम मिर्ज़ा हुसैन अली फलाह है। मैं हैदराबाद से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कहते ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 4 मिनट में जितने भी आपसे सवाल पूछे जाएं उसके आपको जवाब देने हैं। जी किसी सवाल का अगर आपको जवाब नहीं आता है तो पास कह दीजिए, हम अगला सवाल पूछेंगे। जी किसी सवाल के मुकम्मल होने से पहले अगर आप जवाब देंगी तो उसे कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, आमादा है? शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा किस नबी की नस्ल से थे? हज़रत इब्राहिम। यमन का बादशाह अब्राहा किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है? यहूदी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की परवरिश अब्दुल मुत्तलिब के बाद किसने की? जनाब अबू तालिब। जनाब अबू तालिब का असली नाम क्या था? इमरान। जनाब अबू तालिब के चारों बेटों के नाम बताइए। अकील, तालिब, जाफर, तैयार, अली। अल्लाह ने बंदों की रहनुमाई के लिए कितने नबी भेजे हैं? 1,24,000। नबियों में कितने नबी रसूल थे? 313। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिदैन का नाम बताइए। अब्दुल्ला, आमिना बिन्त वहाब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत कब और कहाँ हुई? 1 आमिल फील को 17 रबीउल अव्वल, 1 आमिल फील को मक्के में। तीसरे घरों में मीरास पाने वाले ये हैं। जी। तीसरे घरों में मीरास पाने वाले कौन हैं? फूफी, मामू, खाला, चाचा और उनकी औलाद। तीसरे घरों को मीरास कब दी जाएगी? जब पहले और दूसरे ग्रोह के लोग मौजूद ना हो। अगर मुतवफ़ा का वारिस एक चचा एक फूफी हो तो विरसा उस वक्त मिलेगा जब दोनों एक माँ बाप की औलाद हो। अगर चंद चचा और चंद फूफियाँ हों, सब सगे या पेदरी हों तो? वरना सबको बराबर। अगर एक से ज़्यादा चचा या फूफी सगे हों या एक पेदरी हों तो? चचा को दुगना। अगर चचा फूफियाँ मादरी हों तो विरसा? दोनों को बराबर। अगर एक चचा और एक फूफी मादरी हो तो? चचा को ज्यादा, चचा को दुगना। अगर मुतवफ़ा का वारिस एक मामू या खाला हो तो? मामू को दुगना, पूरा माल मिलेगा। इमाम ज़माना की वालिदा गिरामी के नरजिस खातून के अलावा जिन नामों का तज़किरा है बयान कीजिए। सुजन, सैगल, रेहाना। इमाम ज़माना की कुनियत क्या है? अबुल कासिम। रिवायात में ज़ुहूर के बाद इमाम ज़माना का जिहाद कितने माह पर मुहीत होगा? 8 माह। इमाम मुअत्तक़ी ने ज़माना ग़ैबत में शियों के लिए अफजल तरीन अमल कौन सा बताया है? इंतज़ार ज़हूर इमाम ज़माना। इमाम हसन अस्करी की शादी बीवी नरजिस खातून से किस इमाम की ख्वाहिश से हुई? इमाम अली नफ़ी। नरजिस खातून का सिलसिला नसब किस नबी खुदा के वसी से जा मिलता है? मसीह हज़रत ईसा। नरजिस खातून का 10वें इमाम के पास आने का जो वाक़या है, खास सहाबी इमाम जो अय्यूब अंसारी की औलाद से नक़ल हुआ है, उस सहाबी का नाम बताएं। बशर इब्न सुलेमान। हज़रत इमाम हसन अस्करी ने इमाम ज़माना की विलादत के बाद कितनी मरतबा उनका अक़ीक़ा किया? 300 मरतबा। इमाम हसन अस्करी की शहादत के वक्त इमाम ज़माना की उम्र मुबारक कितनी थी? जी। इमाम ज़माना की उम्र मुबारक इमाम हसन अस्करी की शहादत के वक्त कितनी? 5 साल। इमाम ज़माना के चारों नायबीन को मजमूअन क्या कहा जाता है? नवाब अदविया। ग़ैबत सुग़रा में जिन झूठे लोगों ने सिफ़ारत और नियाबत का दावा किया उनके चंद नाम बताएं। बशर इब्न सुलेमान, मंसूर हिलाज, अली, मोहम्मद इब्न अली शल्मगानी। इमाम ज़माना की सबसे पहले ज़ियारत करने वाली खुशनसीब शख्सियत का नाम बताएं। हकीमा खातून। इमाम हसन अस्करी के कनीज़ थी, इमाम की ज़ियारत से मशरूफ़ हुई, उनका नाम क्या था? नसीर। इमाम अली नक़वी के सहाबी ने इमाम ज़माना के हाथ और सर का बोसा लेने का शरफ़ हासिल किया। इब्राहिम इब्न इदरीस। सबसे पहले इमाम ज़माना के हाथ पर कौन बैत करेगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कम से कम इतना लश्कर जमा होने पर इमाम ज़माना मक्के से बाहर 10,000 लश्कर। मुकम्मल। जिब्राईल के बाद कौन लोग इमाम ज़माना की बैत करेंगे? इमाम के 313 खास असहाब। कौन सा शहर इमाम ज़माना की हुकूमत का तारुफ खिलाफा होगा? कूफा। हज़रत ईसा की जगह नुज़ूल करके इमाम ज़माना के हाथों पर बैत करेंगे? एक रिवायत के मुताबिक फलस्तीन बोध नामी शहर के दरवाजे पे, एक रिवायत के मुताबिक दमिश्क का जिक्र है। इमाम ज़माना की तरफ से जो पैगाम तहरीरी तौर पर आया उन्हें क्या कहते हैं? तौहीद। इमाम ज़माना की इब्तिदा में नमाज पढ़ने वालों में सबसे पहले सबकी नमाजियों में कौन कौन से अंबिया शामिल होंगे? हज़रत ईसा, हज़रत इलियास, हज़रत खिज़र। क्या इमाम ज़माना के कोई भाई या बहन है? जी नहीं। कौन से आलिम इमाम ज़माना की दुआ से पैदा हुए? शेख मुफीद, शेख सदूक। शहादत इमाम हसन अस्करी के वक्त हुक्मरान कौन था? मौके बाद इब्ने मुतवल्लिद। नूर आसमानी की खास पहचान क्या होगी? इसमें इमाम ज़माना के वालिद का नाम और इमाम ज़माना का नाम होगा। किस किताब ने सबसे पहले इमाम ज़माना की हुकूमत की बशारत दी? जी। किस किताब ने सबसे पहले इमाम ज़माना को कायम का लक़ब किसने दिया? खुद खुदावंद आलम ने दिया। हफ्ते का कौन सा दिन इमाम ज़माना से मखसूस है? जुमे का दिन। ज़ियारत नाहिया किस इमाम से रिवायत हुई है? इमाम ज़माना। नवाब अरबा की कब्रें कहाँ हैं? इराक़। क्या मसला ग़ैबत सिर्फ इमाम ज़माना से मंसूब है? जी नहीं, बल्कि गुज़श्ता अंबिया में भी ग़ैबत के नमूने मौजूद है। इमाम ज़माना के अल्क़ाब खुसूसन अल-क़ाइम और क़ाइम आले मोहम्मद सुन्नत हमें क्या करना चाहिए? ताज़ीमत खड़े हो जाने चाहिए इतराफ़ है। वक्त तमाम हो चुका है। मुसलसिल आप समात फरमा रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चियाँ बखूबी कितनी तेज़ी के साथ जैसे सवालात पूछे जा रहे हैं उसी तेज़ी से जवाबात भी मिल रहे हैं। 1 मिनट का वक्त है, बाकी सारे क़वानीन वैसे ही हैं। सवाल ना आता हो फ़ौरन पास करिए ताकि मैं अगला सवाल पूछूं, ठीक है?
آپ سے درخواست ہے کہ مائک پکڑیے تاکہ میں پیش پر ٹک ٹک کریے سکتے ہو رہے ہیں چک کریے آنسرس کتنے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود پسندی معنی ہوتی ہے پاس. لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہ جانتے ہو. سر برآوردہ ہونے کا ذریعہ سینے کی وسعت ہے. لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے. احتیاط و دور اندیشی کا نتیجہ سلامتی ہے. جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. پہلی اسلامی جنگ کا نام بتائیے. جنگ بدر. جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا تھی؟ 313. پہلی اسلامی جنگ کے علمبردار کون تھے؟ حضرت علی. جنگ خندق میں دشمن فوج کی تعداد کیا تھی؟ 10,000. جنگ خندق کی کھدائی کا کام کتنے روز تک جاری رہا؟ 6 روز. خندق کی گہرائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ 5 into 5. بیعت الرضوان کرنے والے اصحاب کے کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب سمرا. حدیبیہ میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو صلح ہوئی اصول کا نام کیا ہے؟ صلحنامہ کس نے لکھا؟ حضرت علی. قبل از فتح خیبر کے باشندے کون تھے؟ یہودی بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ بیت المقدس میں بی بی مریم کی قبر کے نزدیک. امام زمانہ کے اہل خانہ کی رہائش کہاں ہوگی؟ جی. امام زمانہ کے اہل خانہ کی رہائش کہاں ہوگی؟ کوفے میں. امام زمانہ نماز جمعہ کس شہر میں پڑھیں گے؟ کوفہ. صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ تھی سکینہ فلاح دختر مرزا حسین علی فلاح حیدرآباد. تیسرا انعام جو رکھا گیا ہے وہ عرفے میں ہے. وہ بھی ایران و عراق کی زیارتیں ہوگی. زیارت قبر حسین ابن علی کو رضائے غریب حسین صاحب جو پروپرائٹر ہے کاروان حضرت عباس ان کی جانب سے ہے. یہ عرفے میں زیارت قبر حسین ابن علی اور زیارت 8ویں امام کے روزے کی زیارت عراق اور ایران کی تمام زیارتوں سے مشرف فرمائیں گی یہ لڑکی.